हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने पापियों को इस पृथ्वी से मुक्त करने के लिए, इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराने के लिए इस धरती पर श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था। दोस्तों, मथुरा का जो राजा कंस था वो बहुत ही अत्याचारी राजा था। उसने अपने माता पिता को भी जेल में डाल दिया था और उसके आतंक से समस्त प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। एक बार जब कंस अपनी बहन को दुल्हन बनाकर वासुदेव के साथ विदा कर रहा था उसके ससुराल के लिए, तो आकाशवाणी हुई कि तेरी बहन देवकी का ये जो तू इतने प्रेम से इसको विदा कर रहा है ससुराल के लिए, तो इसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो उसको बहुत क्रोध आया और उसने देवकी का सिर काटने का सोचा, लेकिन वासुदेव के आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि बहन की हत्या नहीं की जाती, मैं खुद ही चलकर आपके पास जो भी इसकी संतान होगी उसको आपको सौंप दिया करूंगा, आप उसका चाहे कुछ करना। कंस को विश्वास नहीं हुआ। कंस वासुदेव और देवकी को ले जाकर जेल खाने में उसने कैद कर दिया तथा देवकी के बारी बारी से 6 संतान हुई। 6 संतानों को उसने पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला तथा 7वीं औलाद को वासुदेव ने रोहिणी, जो उनसे मिलने आई थी, उनकी दूसरी पत्नी थी, तो उसके गर्भ पे भेज दिया मंत्र शक्ति के द्वारा। और उस कंस से कहा गया कि बच्चा खराब हो गया है, जो आगे चलकर बलराम के नाम से विख्यात हुए तथा 8वां पुत्र के रूप में, जो उनके 8वें पुत्र हुए, उसके रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए और वासुदेव उनको ले जाकर नंद यशोदा के पास गोकुल छोड़ आए तथा उनकी पुत्री को लेकर वे वापस कंस के उस कालकोठरी पे ले आए। दोस्तों, वासुदेव के जाने और आने तक रात्रि में कंस के सभी सैनिक भगवान विष्णु की योग माया से सोए रहे और कालकोठरी के दरवाजे भी अपने आप खुलते गए और बंद होते गए। दोस्तों, जब कंस को सुबह पता चला कि देवकी की 8वीं औलाद पुत्री हुई है, तो कंस ठाके मार मार कर हंसने लगा, लेकिन उसने फिर भी उस कन्या को पत्थर पर जैसे ही पटकने की कोशिश की तो कन्या उसके हाथ से छूटी और आकाश में बिजली का रूप धारण कर लिया और आकाश से बोली कि हे दुष्ट, मुझको मारकर तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। दोस्तों, श्री कृष्ण का पालन माता यशोदा और नंद बाबा ने धीरे धीरे गोकुल में वे करने लगे तथा सभी ग्वाल वाले और गोकुलवासी सखियां उन्हें बहुत प्रेम करने लगे। अब जैसे ही राजा कंस को पता चला कि गोकुल में मुझे मारने वाला पैदा हो गया है, तो राजा कंस ने कई प्रकार के भिन्न भिन्न राक्षस गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किसी न किसी रूप में उनको मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और ग्वाल वालों के साथ कई प्रकार की लीलाएं गोकुल में रहकर की और जब श्री कृष्ण भगवान जी बड़े हुए तो श्री कृष्ण भगवान मथुरा में अक्रूर जी उनको लेने आए, तो श्री कृष्ण बलराम भैया के साथ अक्रूर के साथ मथुरा में गए और मथुरा में जाकर उन्होंने मल्ल युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने उस दुष्ट कंस का नाश कर दिया और समस्त प्रजागण को और अपने मातृ पिता को कंस के अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की। अपने नाना उग्रसेन को भी जेल से बाहर निकाला। सभी मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का भी मथुरा में उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद ही जन्माष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया की तरह तरह की लोग झांकियां निकालते हैं और भगवान लड्डू गोपाल का तरह तरह का उनको मुकुट लगाना, उनको मोर पंख से सजाना, उनको बहुत सुंदर सुंदर वेशभूषा के द्वारा उनका श्रृंगार करना, भक्तगण अपने अपना
प्रेम भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सबसे जरूरी होता है भाव। अगर हमारा भाव ही सच्चा नहीं होगा तो दिखावे की भक्ति का कोई लाभ नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी को लोग तरह तरह के भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण को मोहित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा ही दोस्तों आकर्षण का केंद्र होती है, आकर्षण होती है उनके प्रति। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार, उनको उनकी मटकी फोड़ना, हांडी फोड़ना, कितने सुंदर सुंदर माखन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का तरह तरह का माखन लगाकर श्रृंगार करते हैं। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के ऊपर कहानी। अब हम जानते हैं कि इस साल सितंबर 2023 में जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। साधु संत अलग दिन इस जन्माष्टमी के व्रत को करते हैं और वैष्णव लोग अलग इस दिन व्रत को रखते हैं। इस साल दोस्तों 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी रोहिणी, जो बहुत ही पवित्र नक्षत्र है भाद्रपद का, रोहिणी नक्षत्र में इस व्रत को रोहिणी नक्षत्र में इस व्रत को 6 सितंबर को मनाया जाएगा और 7 को इसका उद्यापन होगा और कहीं कहीं 7 सितंबर को भी इसको मनाया जाएगा, लेकिन हम लोग 6 सितंबर को ही मनाएंगे। तो इसी के साथ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय बोलो लड्डू गोपाल की। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक